हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत शानदार वीडियो, जो कि आपके लिए अब जो भी आगे आप पेपर दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है आपके लिए। प्रश्न पत्र पुस्तिका द्वितीय सेमेस्टर का 2023 का पंचम प्रश्न पत्र है, सामाजिक अध्ययन। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ के प्रश्नों के बारे में हम यहाँ बात कर लेंगे। तो पहले सभी प्रशिक्षुओं को गुड मॉर्निंग। आपके लिए लेकर आगे हैं प्रश्न पत्रिका द्वितीय सेमेस्टर 2023 का पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपने पेपर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको प्रश्नों का जो क्रम है वो उसके हिसाब से आपको दिखा दे रहे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताते चल रहे हैं और आप उसको देखते रहिए कौन सा प्रश्न आपके लिए बेहतर है। तो इस यहाँ पे हम आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1972 ऑप्शन दिया है, 1976, 1980 और 1978। तो यहाँ पे जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976, जो कि इंदिरा गांधी के समय में उनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आप सही आपका ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए, न्याय पंचायत का जो कार्यकाल होता है तो वो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 4 वर्ष का भी नहीं होता, 3 वर्ष का भी नहीं होता है, 6 वर्ष का भी। यहाँ पे न्याय पंचायत का जो कार्य होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, वर्तमान में भारत के CAG कौन है, ठीक है। CAG कौन है, तो यहाँ पे गिरीश चंद्र ऑप्शन है, गिरीश चंद्र त्रिपाठी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपके हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए यहाँ पे। तो अब अगले प्रश्न में यहाँ पे हम प्रश्न ला रहे हैं, जो ये देखिएगा यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, समझ, यानी उनके समान। ये किसने कहा था, किसका कथन है, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और सीतारमैया, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ऑप्शन आपका इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए, आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर, ये आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अब आइए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। तो देखिए, यहाँ पे 14वीं सदी में धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था, जो कि यहाँ पे 15वीं सदी, इसमें 14वीं तो सदी दिया ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, 15वीं, ठीक है, 15वीं हो जाएगा, 15वीं सदी हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और घंटी भी बेल है, घंटी भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हम आपको दिख रहे कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से बताएं। इसमें से जो भी प्रश्न हमने अपने बच्चों को बताया था, लगभग इसमें से प्रश्न आपके आए हुए हैं, तो ये सब प्रश्न हम एक बार क्लियर कर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, कौन सा माना जाता है, सिडेराइट, लिमोनाइट थी ना, लिमोनाइट है, और मैग्नेटाइट है, और
क्या है ये, हेसेटाइट, ठीक ना। देखिए लोहा जो होता है दो प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट होता है और हेमाटाइट, दो प्रकार के लोहा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा मैग्नेटाइट। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 आपका हो जाएगा क्या, प्रश्न नंबर 7 में यहाँ पे अकबर के 9 रत्नों में से कौन नहीं शामिल था, ठीक ना। थोड़ा सा प्रश्न देखिए आपका हो गया है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अबू फजल है, तानसेन, फैजी वगैरह तमाम, मुल्ला दो प्याजा वगैरह ये सब हैं। तो इसमें रैदास जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है ये आपका नहीं है, ठीक है ना, ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा ये नहीं है, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी जो था, तो अलाउद्दीन खिलजी धोखे से, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर, यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया था, ठीक ना। कब किया था, तो धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को इसने हत्या कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पे हम आते हैं, जौहर प्रथा प्रचलित थी, जौहर प्रथा समझ रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे भी। तो जौहर प्रथा जो है, देखिए जौहर प्रथा यहाँ पे बात करेंगे, राजस्थान में जो भी राजा जब युद्धों के दौरान जब मारे जाते थे तो उनकी पत्नियों जो होती थी, उनकी पत्नियाँ वो शोषण से बचने के लिए वो जौहर कर लेती थी, ठीक ना। तो ये राजपूत काल में होता था, यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ये राजपूत काल का हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका राजपूत काल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए 10वां प्रश्न देख लीजिए, मुद्रा का नियमन कौन करता है। मुद्रा का नियमन कौन करता है भाई, सेबी, आरबीआई, ईडी और इरडा। तो यहाँ पे जो नियमन जो करता है वो आपका आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आपका ये करता है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यह आपका भी क्लियर हो गया। 10 प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सिडबी का मुख्यालय है भैया, सिडबी जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ में है। ये क्या है, क्या क्या कार्य करता है, पहले इसको समझ लीजिए। यह एक क्या है, विकास वित्तीय संस्था है, समझ रहे हैं ना, यानी विकास वित्तीय संस्था है जो क्या करती है, उद्योगों के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। तो ये आपकी लखनऊ में है, समझ गए ना, सिडबी। चलिए तो इसलिए ये आपका जो प्रश्न होगा ये भी आपका हो जाएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ से सब प्रश्न हटा दें क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आ जाइए, ये जो आपका होगा ऑप्शन हो जाएगा क्या, लखनऊ, ठीक है। चलिए ये भी आप सब इसको हटा देते हैं, क्लियर हो गया। अजंता में गुफाओं की संख्या, अजंता में गुफाओं की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे 42 दिया गया है, 20 दिया गया है, 25 दिया गया है और 30 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया गया है ये थोड़े से अलग है, जो कि गुफाओं की संख्या 29 मानी जाती है, 30 में से एक नष्ट हो गया, ठीक है, 29 ही है, लेकिन यहाँ पे 30 ऑप्शन दिया गया है तो इसलिए हम यहाँ पे 30 को ही क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे, 30 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोगों की कन्फ्यूजन थी जिसको आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले भारत आने वाला जो चीनी यात्री था वो आपका वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो 630
थी ना, 630 ईस्वी में वो आया था, 630 में। इसी तरह से जो फायान जो आया था तो वो 374 में आया था, ठीक है ना, 374 में, क्योंकि इसके पहले जो है वेनसांग ये आपका आया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वेनसांग। 14वें प्रश्न में आते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो यहाँ पे भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है आपका है, क्या है? चेरापूंजी। इसके बाद देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो कि ये मासिन राम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मौसिन राम कर दिया है, जो कि मासिन राम ये आपका मेघालय में स्थित है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी वगैरह रहती है, तो इसलिए ये आपका इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका ये है। इसके बाद इस तरह से मेघालय दिया है, केरल दिया है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन इसको टिक कर दीजिएगा, मासिन नाम को ही क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगता है। तो सभी लोग जानते हैं आप लोग, ठीक है, 8 मिनट 3 सेकेंड। इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, तो यहाँ पे इस प्रश्न को जरूर टिक कर लीजिए, यहाँ पे 8 मिनट 3 सेकेंड। तो देखिए प्रश्न आपके 15 प्रश्न एकदम एग्जैक्ट आपको सही सही मिल रहे हैं, जो कि 15 नंबर ये अगर आप पा जाते हैं तो इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। बाकी जो आपके अति लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं उसमें भी आप और अच्छे से करेंगे। इसको दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इतना ही करेंगे। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे इस तरह के वीडियो वगैरह आपके बनाते रहते हैं, ठीक है। अभी हमने शुरुआत भी अच्छी की है, और आपके लिए, क्योंकि हम टेस्ट वगैरह जो लेते हैं तो उसमें लगभग जो प्रश्न है ये बताए गए हैं, उसमें से लगभग आपका प्रश्न ये मिलता जुलता है, और बहुत अच्छे आपके परिणाम भी आएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। हमारे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी हम आपको सिलेबस जो पढ़ाएंगे, जो भी सारी चीज़ें, जो प्रश्न बताएंगे आपके परीक्षा उपयोगी के लिए, अब लेके हम आएंगे आपके लिए बहुत बढ़िया बड़ी वीडियो लेके आएंगे, अच्छे प्रश्न लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसका लाभ आपको सबको मिल सके, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप विदा लेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।